नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम ग्रुप स्टडी का सीरीज़ चल रहा है यहाँ पे। एंड हम ग्रुप स्टडी एंड होम्योपैथी मेट्रिया बाय जेडी पाटिल सर के बुक को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने थोड़े वीडियोस का कंप्लीट किया है। प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाकर प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें ग्रुप स्टडी सीरीज़ करके लिखा हुआ हो। एंड पिछले पार्ट में हमने इंसेक्ट ग्रुप का किया था। इंसेक्ट ग्रुप का पार्ट 1 हमने कवर किया था, जहाँ हमने बेसिक कवर किया, जहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसका जो हैबिटेट होते हैं, उनके जो बेसिक हमारे नॉर्मल दिनचर्या में जो कमर्शियल एज वेल एज इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या क्या होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, और हर एक क्लासिफिकेशन के बेस में जो सब क्लासिफिकेशन है उसमें उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कैसा होता है वो सब में थोड़े थोड़े पॉइंट्स में हमने सीखे, सो दैट हम पता चले कि उस ग्रुप में या फिर उसके पर्टिकुलर सब ग्रुप का कैरेक्टर क्या होता है। बिकॉज इंसेक्ट्स जैसे कि उन्होंने हमने इंट्रोडक्शन में हमें बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा अगर हमारे अर्थ में कोई स्पीशीज ने एग्जिस्ट किया है, कोई भी किंगडम के अंदर एग्जिस्ट किया है, तो वो हमारे इंसेक्ट के ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। तो क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप के, उनका डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट अडेप्टेबिलिटी है। तो हम आज आगे जो है हमारे जनरल फीचर्स, जो हमारे बेसिक हमारे होम्योपैथी पर्सपेक्टिव में यूज आने वाले, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो जेडी पाटिल सर ने इस बुक में लिखा है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में एक 5-6 सेकंड या 10 सेकंड हम सुनकर या देखकर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो उम्मीद करती हूँ आप पूरा वीडियो देखोगे। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2 ऑफ इंसेक्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए। तो जो जनरल फीचर्स में बात कर रहे हैं हम, जनरल फीचर्स में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा टेम्परामेंट, थर्मल चेंजेस एज वेल एज मायोसिस के बारे में बताया जाएगा। सो एंड डायथिसिस ऑल्सो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो हम टीनेज गर्ल्स में देखते हैं ना, जो 13 टू 19 ईयर्स टीन के बाद में होते हैं, उनमें जो एक सॉर्ट ऑफ ऑकवर्डनेस होता है। ऑकवर्डनेस यानी हड़बड़ाहट, एक टाइप ऑफ क्या कहते हैं, कोई चीज़ करने में थोड़ी हड़बड़ाहट सी होती है, क्या शर्माना जैसा सॉर्ट ऑफ हो जाता है। तो हर चीज़ जो पकड़ते हो गिराने की आदत होती है। कोई भी लेके आओ बोलते आवाज़ सुनाई देती है, अरे कुछ ग्लास पानी लेके आओ तो 2-3 टम्बलर डालने के बाद ही कहीं ना कहीं आवाज़ आने के बाद ही मुझे लेके आते हैं। तो वो टाइप ऑफ ऑकवर्डनेस होता है। और हर हार्मोन चेंज के साथ जिस तरह से इरिटेबिलिटी होती है, जिस तरह से नर्वस होती हैं, थोड़े बहुत चिड़चिड़े होते हैं, और बहुत ही, हमने पहले बताया, बहुत जेलस कैरेक्टर के लोग होते हैं, बहुत ही जेलस फील करने वाले लोग होते हैं। सो अभी टेम्परामेंट कैसा उनका, तो जैसे कहा बेसिक नर्वस एंड इरिटेबल होते हैं। तो बेसिक हमने जैसे इस पार्ट में सुना, वो बहुत ही ईर्ष्या वाले लोग होते हैं, उनको बहुत नर्वसनेस होती है, इरिटेबल होती है, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, वो ट्रांजिशन उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन नर्वस और इरिटेबल भी कैरेक्टर है उनमें। और जो थर्मल है जनरली आमतौर से वो हॉट थर्मल्स में आते हैं। जो डायथिसिस है स्क्रोफुलस डायथिसिस के अंदर आते हैं। मायासिन, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, हालांकि जो मच्छर का जो होता है वो हमारे मलेरियल मायासिन के अंदर भी हमने उसमें कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब इनके अंदर जो एलिमेंट्स, किस किस कारण हमको रोग आ सकता है, इंसेक्ट किस किस के अंदर हम दे सकते हैं मेडिसिन। जैसे कि कहा नर्वस और इरिटेबल और प्रीमेच्योर, बहुत गुस्सा आता है उनको, तो रेज, जब कोई लोग बहुत गुस्से में है, रेज में है, उनके कैटेगरी में आता है। तो शॉक में आ जाते हैं जल्दी से, उनकी कैटेगरी में आता है। जैसे कहा जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जेलसी जो होता है, जो ईर्ष्या भाव उनमें बहुत ही हाई रहता है। कोई बुरी वार्ता सुनने के बाद, खराब वेदर के कारण, या स्पेशली बारिश की जो वेदर होती है, ठीक है, डरने के कारण, धूप से जलने के कारण, और क्या बोलते हैं, किसी बुरी खबर को सोचकर, उसी के बारे में ग्रीफ में, उसी के दुख में पड़कर, भीगने के कारण, एंड कभी कभी जो स्किन के जो रैश को, जो ऊपर से कोई सप्रेशन के लिए हमने कोई मेडिसिन या टैबलेट या फिर ऑइंटमेंट कहीं से लेके अप्लाई किया हो, तो वो जो अर्टिकेरिया या रैश के सप्रेशन के कारण जो सिम्टम्स होते हैं, वो भी उन सब के कारण ही एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होता है अपना, हमारा डर के कारण जो गेटिंग वेट, ठीक है, बारिश में भीगने से हो सकता है, खराब बारिश के मौसम में हो सकता है, अगर स्किन रैश के जो सप्रेशन के कारण हो सकता है, शॉक के कारण हो सकता है, ईर्ष्या के कारण हो सकता है, गुस्सा के कारण हो सकता है ना, एंड शॉक टॉलरेंट एंड सेम धूप से जलने के कारण हो सकता है। ठीक है, ना उनका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ है, तो जैसे कि सप्रेशन ऑफ स्किन में बोला, तो स्किन में
बहुत स्फीयर ऑफ एक्शन है। हम कैंथारिस सब इसी के अंदर आता है, तो हमें याद रहना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो बहुत ही उनका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, सो कैंथारिस के बारे में याद रहेगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है। सो किडनीज, जाहिर सी बात है किडनीज में उनका इन्फेक्शन रहेगा। मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स में भी उनका स्फीयर ऑफ एक्शन है। सो कहाँ है? स्किन में रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है, किडनीज में रहता है, एंड मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में उनका स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। अभी उनका पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से पढ़ते हैं? पैथोफिजियोलॉजी में हम जो मेजर पार्ट है, जैसे कहा यूरिनरी सिस्टम है, मेल सिस्टम के बारे में, फीमेल के बारे में, स्किन के बारे में, जीआईटी के बारे में, रेस्पिरेटरी में कैसा एक्ट होता है, आइज और हेड में कैसा एक्ट होता है के बारे में डिटेल देखते हैं। जब यूरिनरी सिस्टम होता है तो ऑलमोस्ट सारे जो ड्रग्स इस ग्रुप में आते हैं ना, उनका जो प्राइमरी जो एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन यूरिनरी ऑर्गन्स रहता है। क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है किडनीज में या फिर यूरिनरी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन के बाद में देते हैं, जिसके कारण हेमेट्यूरिया, दैट इज ब्लड इन यूरिन, खून जो यूरिन में खून आना, और यूरिन को हम कंट्रोल नहीं करते, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, जैसे कि हम यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, उस इनकंटिनेंस में हम दिया जाता है। एंड ऑल्सो जब जा रहे हैं पेनफुल यूरिनेशन, जो यूटीआई का भी एक सिम्टम रहता है ना। सो यूरिन के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है, जहाँ भी किडनी में सूजन हो जाना, यूरिन पास करते दर्द होना, बर्निंग होना, या फिर क्या कहते हैं ब्लड दिखना यूरिन में, और छींकते वक्त या फिर खांसते वक्त, या फिर जब यूरिन जाना है सोचते वक्त ही वो नहीं गए तो कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक है। तो आगे स्ट्रक्चर वहाँ के जो स्ट्रक्चर मसल्स है वो वीकनेस होता है उसमें। अब मेल जेनाइटल सिस्टम में क्या है, वहाँ पे क्या आता है कि इंक्रीज सेक्शुअल डिजायर। ये फर्स्ट में हमने थीम में पढ़ा है कि उनको एक थीम के साथ परवर्शन रहता है, उनको सेक्शुअल थॉट्स में ज़्यादा उनको ये चीज़ें होती हैं, तो इंक्रीज सेक्शुअल थॉट्स उनमें होता है। और फ्रीक्वेंट रात को उनको फ्रीक्वेंट इमिशंस होते हैं सोते वक्त, एंड पेनफुल इरेक्शंस भी होता है विद कटिंग एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन यूरिथ्रा। यानी जब रात को होता है यूरिथ्रा, उनके मेल यूरिथ्रा पार्ट में उनको बहुत ही जोर से, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, बहुत ही जोर से दर्द होता है, एकदम काटने के जैसा दर्द फीलिंग होती है, बहुत दर्द फीलिंग होती है उनको अपनी यूरिथ्रा में। फीमेल क्या होता है, उनमें इंजुरेशंस होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और जो ओवरीज होते हैं वहाँ पे भी ड्रॉप्सी हो जाती है। सो यूजुअली जब राइट ओवरी होता है हम एपिस की तरफ देखते हैं, लेफ्ट ओवरी होता है तो वेस्पा की तरफ देखते हैं, ठीक है। एपिस मेलिफिका एंड वेस्पा क्रम्बो। अब राइट एपिस, मैं फिर से धीरे बोल रही हूँ, एपिस राइट में, लेफ्ट में वेस्पा। सो यूजुअली इन्फ्लेमेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए, ड्रॉप्सी के लिए सब हम इसको इंसेक्ट ग्रुप के अंदर वाले मेडिसिन बहुत उम्दा काम देते हैं। अब तो फिर नेक्स्ट होता है कि ओवरियन ट्यूमर्स विद बर्निंग, स्टिंगिंग एंड कटिंग पेन्स, ठीक है। तो जब ओवरियन ट्यूमर्स हो, तो जैसे हमारी बर्निंग हो रही हो, चुभ रहा है अंदर से, या फिर काटने के जैसे दर्द हो रहा हो, और जो बर्न यूरिन कर रहे हैं तो वहाँ पे बर्निंग फीलिंग हो रही हो, टेंडरनेस है हमारे यूट्राइन रीजन में, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, थोड़ा पेनफुल फीलिंग हो रहा है, दर्द जैसा फीलिंग हो रहा है। सो ये सब फीमेल के अंदर आता है, ठीक है। मेल में यूरिथ्रा में भी कटिंग होता है, यहाँ पे भी कटिंग होता है। रात में उनको सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होता है मेल में, फीमेल में वैसा नहीं होता, उनको बर्निंग की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यूरिन जाता है वो तो उनको बर्निंग की फीलिंग होती है, अंदर से चुभन की होती है, ओवरीज में उनको इन्फेक्शन होता है। लेफ्ट राइट में अपना एपिस आता है, लेफ्ट में अपना वेस्पा आ जाता है। अब हम स्किन की तरफ जा रहे हैं। स्किन जो होता है वो एपिस या फिर हावी भी जो चुभ रहा है, काटता है, तो कैसा होता है, इंटेंस इचिंग होता है, बर्निंग होता है ना, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, सूज जाता है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही जलन होती है, सेंसिटिव होता है, और एकदम चुभने के जैसा फीलिंग होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे स्किन में एरिथेमा, लाल होना, एक्जिमा, कार्बंगल्स बड़े बड़े एकदम इन्फेक्शन जैसे होना, एंड अर्टिकेरिया, छोटे छोटे रैश जैसे होता है जहाँ पे इचिंग सी होने लगती है, रेसिकल्स एंड वेसिकल्स, पानी से भरे भरे होते हैं, ब्लिस्टर्स जैसे, वैसे सब सारे ऑलमोस्ट सब। तो बेसिकली अगर आप मधुमक्खी ने काट लिया तो कैसा फील होता है, कोई वेस्प ने काट लिया, वास्प ने काटे तो कैसा होता है, तो वैसे चीज से जो एलर्जी हो जाती है ना, जो सूजन वजन, वही सी चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्किन रैश। अब जीआईटी में क्या इफेक्ट होता है, अब जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इरिटेशन होती है जीआईटी में, ठीक है। अब इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का होगा तो क्या होगा, डायरिया होगा, जाहिर सी बात है, और डिसेंट्री हो जाएगी क्योंकि म्यूकस ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है। सो डायरिया एंड डिसेंट्री होगा। और जहाँ पे स्टूल का जो स्मेल होता है ना, जो मोशन का स्मेल बहुत ही ऑफेंसिव होता है, बहुत ही बदबूदार होता है, जहाँ पे म्यूकस भी होता है एंड
इज एसोसिएटेड विद टेनेसनेस। टेनेसनेस क्या बोलते हैं? टेनेसनेस यानी बार बार जाने की जो इच्छा होती है, वो एक फीलिंग इसमें आ जाती है। अब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होता है, सो वहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, 3 तो एक रहेगा ना, तो वहाँ पे भी क्या होगा, एक्सेस ऑफ म्यूकस सेक्रेशन होगा। तो अभी अपना जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होता है, फ्लूइड कोराइजा, एकदम पानी आ रहा है, हम देते हैं, छींकते हैं, बार बार छींक रहे हो, ज़्यादा पानी नोज से आ रहा है, आंखों में इचिंग हो रही है, तो हम एपिस देते हैं, पानी का थर्स्ट कम होता है तब। नो तो जो होता है कि विद सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फॉसेस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन सब हो जाता है उनके अंदर, कंटिन्यूस इरिटेशन होता है, जो लैरिंग्स के पीछे एकदम से खुजली होने लगती है, टिकलिंग सी एकदम गुदगुदी सी होने से लगती है, पीछे इचिंग हो रहा है, कुछ कर भी नहीं पाते कुछ। अब जिसके कारण क्या होता है, कॉफ करते हैं, खांसते रहते हैं कि कुछ इचिंग हो रही है, उसको निकालने के लिए खांसते रहते हैं। अब वहाँ पे जो होता है ड्राई स्पैस्मोडिक एंड सफोकेटेड कॉफ भी होता है, विद थ्रेटन्ड सफोकेशन भी होता है, ऑल्सो इंडिकेटेड एन अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। बेसिकली ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकाइटिस, तो उधर भी हमारे मेडिसिन यहाँ का जो इंसेक्ट ग्रुप की मेडिसिन को हम देते हैं। अब आंखें क्या होती है, एरिथ्रोपैथोलिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड्स, केमोसिस एंड बैगी स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा। जो केमोसिस कंडीशंस होते हैं, हमारे आंख के अंदर एक टाइप ऑफ क्या कहते हैं, परत जैसे आ जाती है, हाँ, एंड उसमें होता है, और जो कंजक्टिवा अंदर जो वाइटिश है वो थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, एंड पेन इन द आईज विद इचिंग एंड डिमनेस ऑफ द विजन, आंखों में दर्द होती है, इचिंग होती है, दिखाई सीधा से देखता नहीं है, और आंखों से पानी आता है, और आंख के सामने कुछ फ्लिकर कर रहा है, कुछ हिल रहा है जैसे फीलिंग होती है। सर में बहुत कंजेशन होता है, कंजेस्टिव हेडेक होता है उनको, और एकदम फोरहेड एकदम टाइट फीलिंग होती है, फोरहेड को बिल्कुल टाइट फीलिंग सी होती है, ब्रेन बहुत हैवी फील करता है, एंड विच कॉजेस डल हेडेक। सो कंजेस्टिव हेडेक के लिए देते हैं, फोरहेड में बहुत ही, फोरहेड यानी दिस एरिया माथा पे बहुत हेडेक होता है, और जो ब्रेन होता है कॉजेस डल हेडेक। हाँ ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूरिनरी, मेल, फीमेल, स्किन, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, आंख और हेड के बारे में। अब हम क्या जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स की तरफ जाएंगे। हम जैसे कि बार बार रिपीट किया, बहुत जेलस है, बहुत ईर्ष्या के अनुभवी लोग हैं, और भूलते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, किर हमेशा बिजी रहते हैं, बहुत हाइपर सेंसिटिव है, दिल पे ले लेते हैं आप जो बोलते हो, ऑकवर्डनेस है, हर चीज़ को गिराने की आदत रहती है, इरिटेबल जल्दी हो जाते हैं अकेलेपन में, एंड मेलनकलिक रहते हैं, ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि भूल जाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन भी रहता है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हमेशा आप चीज़ों को बाय हार्ट करने से ज़्यादा आप कनेक्शन देखें। जब एक इंसान भूल जाता है तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं भूला हूँ, मैंने किया है, मैंने नहीं किया, तो आदमी आगे से कोई आदमी बात भी कर रहा है वो भी उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, तो फिर से उसको लगेगा कुछ कन्फ्यूजन में, ये बंदा यहाँ पे है नहीं, कुछ और सोच रहा है, तो इंटरकनेक्टेड रहते हैं मेंटल सिम्टम्स हमेशा। और पीवीश रहते हैं, पीवीश यानी हमेशा चिड़चिड़ा, हमारे हर चीज़ में कुछ ना कुछ खुन्नस निकालना, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालना, गलतियाँ ढूंढना, सब उनका हो जाता है। अब फिजिकल सिम्टम्स क्या है इनका, पेल एंड वैक्सी स्किन, ठीक है, एकदम पेल, खून कमी, और एकदम वैक्सी जैसा एकदम शाइनी जैसा स्किन रहता है, एंड पूरा लाइक इडिमेटस, पूरा स्वेलिंग रहता है बॉडी में पूरा, यूजुअली। ओवर सेंसिटिव की बात कहा है, तो जहाँ पे भी होता है वहाँ पे टच करते ही बहुत ही दर्द ज़्यादा हो रहा है, हाँ, वैसा फीलिंग हो जाती है। बर्निंग होती है, इंटरनल कंप्लेंट्स में भी, एक्सटर्नल में भी, उनका कंप्लेंट्स में भी बर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। पेन जो होता है, हमने बोला जिनसेक्ट का, बर्निंग रहेगा, कटिंग रहेगा, स्टिंगिंग पेन रहेगा, है, और लैंसिनेटिंग पेन जो माइग्रेटिंग पेन यानी क्या, आज यहाँ कल वहाँ, उसको माइग्रेटिंग पेन कहते हैं। ठीक है, नाउ जो इंटेंस इचिंग, काट जहाँ काटा है या फिर जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्किन का कंडीशन हो रहा है, वहाँ पे याद करें कुछ काटने वक्त कैसा इचिंग होता है, उस टाइप का इचिंग उनको हो रहा होगा, तो उस कंप्लेंट में हम लोग ये मेडिसिन दे सकते हैं। हीट से सेंसिटिव होता है उनका जो बॉडी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर सेंसिटिव। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, फॉर्मिका रूफा जो चिल्ली है, क्योंकि हमने थर्मल में बोला कि सारे इंसेक्ट की जनरली वो हॉट है, बट फॉर्मिका रूफा एक्सेप्शन है। सो ये हमने पहले इंट्रोडक्शन में, बुक इंट्रोडक्शन में के पार्ट में हमने बताया कि हर एक चीज़ जनरलाइज होते हैं, लेकिन का प्रॉब्लम है कि 2-3 एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है कि फॉर्मिका रूफा जो होता है से चिली ना। टेनेस्मस यानी फ्रीक्वेंट अर्जिंग विथ स्कैंटी यूरिनेशन, तो टेनेस्मस जैसे पहले बताया यानी बार बार जाना, तो उनको
बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन में जब होते बार बार जाने की इच्छा होती है, लेकिन जाते ज़्यादा नहीं होते हैं। ब्लैडर का भी इन्फेक्शन हो या यूरिथ्रा का भी इन्फेक्शन हो। अब जो होता है जब यूरिन कर रहे हो तो बर्निंग, जलन सी और काटने जैसे दर्द होता है जब यूरिन कर रहे हो, और जब यूरिन जा रहे हो तो फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप होते हैं और एक टाइप ऑफ शेडरिंग होती है, शिवरिंग होती है। बेसिकली हाई लेवल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और जब बर्निंग होता है तो यूरिन में ब्लड भी दिखाई देता है। अब जब इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर हमने मेल के अंदर अभी पढ़ा, वो हमेशा परसिस्टेंट रहता है और पेनफुल इरेक्शन के साथ रहता है विद नॉक्टर्नल इमिशन। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, जब मेल को जब यूरिथ्रा में इन्फेक्शन होता है उनको सेक्सुअल डिजायर बढ़ता है, बिकॉज वो जो एक सॉर्ट ऑफ नर्व जो कनेक्शन बहुत क्लोजली जाने के कारण उनको डिजायर वहाँ पे ट्रिगर करता है, क्योंकि वो पेनफुली इरेक्ट रहता है इन्फेक्शन के कारण, बट अंदर इन्फेक्शन उसका प्रोग्रेशन होता है। नॉट ली दैट, समटाइम वो नॉक्टर्नल इमिशन से ये सब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ होता है। अलावा भी हम मेडिसिन में अगर आपको आ रहा है, वो बोल रहे हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है इरेक्शन में, सब यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, तो भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में ही देंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिम्टम्स ऐसे ही मिल रहे हैं, नॉक्टर्नल एमिशंस के मिल रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो है नहीं, मैं बार बार यूरिन का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन रात को मुझे नॉक्टर्नल रात को मुझे एमिशंस हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है, मेरा हमेशा इरेक्ट रहता है, तो पेनफुल इरेक्शन रहता है, तो भी हम इंसेक्ट को मेडिसिन दे सकते हैं। अब ऑफेंसिव म्यूकस स्टूल्स, अब जीआईटी में हमने बताया कि क्योंकि हमारा जो जीआईटी वाला जो ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम रहता है, इरिटेबल रहता है, तो म्यूकस सेक्रेशन ज़्यादा होता है। सो स्टूल भी जो है वो बिल्कुल स्क्रेपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, लाइक वो म्यूकस के साथ आने के कारण वो अंदर से निकाला गया हो वैसा टाइप का जो इंटेस्टाइन के अंदर से निकाला जाता है, कह सकते हैं मीट वॉशिंग जैसा, स्क्रेपिंग ऑफ इंटेस्टाइन जैसा आता है ना, सो वैसा दिखता है। और एनस के वहाँ पे भी बर्निंग और कटिंग पेनिंग होती है, एंड कैंथारिस में एक्चुअली स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स का आता है। तो बिफोर एंड आफ्टर स्टूल भी उनको बर्निंग पेन होता है, फिर कटिंग पेन दिखाई देता है। अब कॉफ भी हमने बताया था स्पैस्मोडिक और सफोकेटिव कफ होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड। सफोकेटिव कफ का मतलब क्या है? सांस ना लेने वाला कॉफ, क्योंकि इतना इरिटेशन होता है लैरिंक्स के पीछे, क्यों खांसते रहते पैरोक्सिस्म ऑफ खांसना हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सांस नहीं ले पाते, उसको सफोकेटिव कफ कह रहे हैं। ड्राई है क्योंकि म्यूकस बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि लैरिंक्स के पीछे इरिटेशन हो रही है। आंखों में जो सूजन होता है, जहाँ पे दर्द हो रहा हो या फिर दिखाई नहीं दे रहा हो, और ड्राउजीनेस, पेशेंट को यूजुअली ड्राउजी फीलिंग होती है, बीच में यॉर्निंग हो रहा हो, रेस्टलेस स्लीप है, स्लीप प्रॉपर नहीं होता है, भले वो ड्राउजी रहते हैं, ड्राउजी यानी थोड़ी टायर्डनेस रहते हैं, नींद आ रही है वैसे टाइप में रहते हैं, बट सोते नहीं है, हमेशा यॉर्निंग करते रहते हैं, बट सोते वक्त वो रेस्टलेस होते हैं। अब इंटरमीडिएट फीवर में भी देते हैं, जहाँ पे पूरी बॉडी में एकदम चिलनेस होता है, सफोकेटिव फीलिंग्स होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड होते हैं, उनका जो फीलिंग्स होती है हर जगह बुखार के बाद या फिर इंटरमीडिएट फीवर के बाद, फ्लूइड्स दैट इज थर्स्ट कम होता है, एपेटाइट और हंगर, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ में, इरिटेशन ऑफ द जेनाइटल्स में थोड़ी इरिटेशन होना, और ऑपरेशन थ्रॉट और चेस्ट, ठीक है, थ्रॉट और चेस्ट में एक टाइप ऑफ दबाव फीलिंग होना, और इचिंग एंड क्रॉलिंग ऑफ द स्किन। ये बेसिकली हम कौन सा स्टेप बता रहे हैं, इचिंग और जो क्रॉलिंग और प्रिकलिंग स्किन होना, बजिंग, पूरे वाइब्रेट होना पूरे बॉडी में, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स है जिसके कारण इरिटेशन ऑफ जेनाइटल्स होना। सो लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होना, इरिटेशन ऑफ जेनाइटल्स का, फिर बर्निंग, स्टिंगिंग, स्टैबिंग पेन होना, वर्स फ्रॉम हीट, ठीक है, एंड बाहर खुले में फीलिंग अच्छा रहता है उनको, और जब पसीने के कारण जो ठंडी लगती है ना, कोल्ड ड्यू टू पर्सपिरेशन, उसमें भी उनको अच्छा फीलिंग होता है। सो ये बेसिकली कवर किया है हमने। नाउ जनरल मोडालिटीज, एग्रेवेशन और एडमिरेशन किसमें होता है। तो अगर आपको मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ एक और बार, जो कंस्ट्रक्टिव फीलिंग होता है, फ्लूइड से उनका वर्शन होता है, आवाज़ में, गले में होसनेस होता है, इरिटेशन होती है जेनाइटल्स में, और सफोकेटिव कफ होता है, दबाव होता है थ्रॉट और चेस्ट में, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण जो जेनाइटल्स में इचिंग होती है उसका होता है, स्किन में इचिंग, बर्निंग फीलिंग होती है, ओके, एंड वर्स फ्रॉम हीट, धूप में, गर्मी में, वार्म में अच्छा नहीं लगता है, खुले हवा में, ओपन एयर में फीलिंग बेहतर है। ऑल्सो जो स्वेटिंग के कारण जो हवा लगती है फ्रॉम एंड ऑल्सो उसमें दे फील बेटर। कोल्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक है, सो उसमें भी दे फील बेटर। सो नाउ कम्स द जनरल मोडालिटीज, एग्रेवेशन एंड एमिलरेशन। सो एग्रेवेशन जो होता है, रात को बोला बहुत ओवर सेंसिटिव है, टच करते वक्त उनको अच्छा नहीं लगता है, मोशन अच्छा नहीं लगता है, वार्म मोशन यानी
कोई भी मूवमेंट, एंड वार्मथ, गर्मी के कारण ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर उनका एग्रीवेशन है। एम्यूलरेशन कब होता है? जब बाहर जा रहे हैं, कोई ठंडा एप्लीकेशन लगा रहे हैं, या फिर जहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है या बॉडी हो रही है, बार बार रब कर रहे हैं, यू दे फील बेटर, अच्छा लगता है। अब थेराप्यूटिकली हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? वैसे हम उसको कवर कर लिया है, अब नाम बता रहे हैं। एब्सेस जहाँ हो रहा हो, एपोप्लेक्सी हो रहा हो, अस्थमा है, ब्लैडर का इन्फेक्शन है, ब्राइट डिजीज किडनी का, बर्न्स जहाँ, फिर ब्रोंकाइटिस के बारे में हमने बताया, कार्बंकल, कॉन्स्टिपेशन, कैंसरस इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि हमने ओवरी के बारे में बताया हमने, डायरिया हो रहा है, इंसेक्ट बाइट जहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे इंसेक्ट भी बाइट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फीवर की बात हो, ठीक है, अब न्यूरोलजिया, प्लूरेसी, स्किन अफेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रबल्स। तो अब हम चार्ट के बारे में हर एक ग्रुप में सर ने चार्ट दिया है, सो उसमें भी हमने यही कवर किया है, मेंटल सिम्टम्स बेसिक। उस चार्ट को आप बाय हार्ट कर लो ना तो भी बहुत है, सबको उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने दिया है। सो इसमें मेंटल सिम्टम्स है जेलसी, फॉरगेटफुलनेस, ऑलवेज बिजी, hypersensitive, awkward, constitution, tall, slim persons with lax fibers and muscles with yellow, earthy complexion. हमें CPA का याद आता है, tall रहता है, slim persons with lax fibers and muscles with yellow, earthy complexion, shallow skin, cachectic, yellow face, nervous है, lively है, weak है, slender, flabby, women with dark hair. बेसिकली नर्वस और अकेलापन महसूस करते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो वैक्सी स्किन है, ओवर सेंसिटिवनेस है, इचिंग रहता है, उनका इंटरमीडिएट फीवर रहता है, कंस्ट्रक्टेड फीलिंग रहती है, फ्लूइड कम रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, चेस्ट में ऑप्रेस्ड फीलिंग होता है, थ्रोट में ऑप्रेस्ड फीलिंग होता है ना, और क्रॉलिंग, पिकिंग इन द बॉडी, बजिंग एंड वाइब्रेटिंग इन द बॉडी। अभी हमने जो सीखा वही उन्होंने वहाँ पे बताया है। मायासिन अपना सोरा सिफिलिस साइकोसिस रहता है, और डायथिसिस अपना स्ट्रोफिलस डायथिसिस रहेगा। स्फीयर ऑफ एक्शन हमने कहा, क्या कहा हमने? किडनीज में रहेगा, मेल जेनाइटल, फीमेल जेनाइटल्स, स्किन में रहता है। एंड एटियोलॉजी हमने बोला, रेज, शॉक, बैड न्यूज़, फ्राइट, जेलसी, ईर्ष्या, है ना, सनबर्न, सप्रेस इमोशन, वेक्सेशन के कारण होता है। जो थर्मल यूजुअली वो हॉट रहते हैं, फॉर्मिका रूफर बहुत ही चिली रहता है। मोडालिटीज हमने बताया, ठंडा पानी पीना उनको पसंद नहीं है, वार्मथ उनको पसंद नहीं आता है, रात को उनको एग्रीवेशन होता है, टच उनको एग्रीवेशन होता है, एंड आराम उनको कोल्ड एप्लीकेशन में, ध्यान रखें पानी पीना डिफरेंट, कोल्ड एप्लीकेशन डिफरेंट है, एंड बाहर की ओपन एयर उनको पसंद रहता है, रब करना पसंद रहता है। थेराप्यूटिक अभी हमने बात किया, तो ये है उनका जो चार्ट। इसी के साथ हमारा इनसेट ग्रुप खत्म होता है। मैं चार्ट आपको स्क्रीनशॉट में भेज दूँगी। इनसेट ग्रुप खत्म होता है, एंड उम्मीद कर रही हूँ कि इनसेट ग्रुप के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सीखेगा। थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने 2 में किया, फिश हम 1 में कंप्लीट कर पा रहे थे। सो कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ गेट बैक टू मी, मेरे कमेंट में सेशन में आप पूछ सकते हो, जितना हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करके दूँगी। एंड नेक्स्ट हमारा मोलस्का ग्रुप होगा, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए आपके फेलो होम्योपैथ के साथ। लेट देम ऑल्सो रीड एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड। तब तक के लिए धन्यवाद।